Hello everyone, this is Dr. Heni. I'm a consultant endocrinologist and obesity medicine specialist in Gurgaon. Today I'm going to talk about medications for weight loss. आजकल आप सब लोगों ने हो सकता है सुना हो पहले या मेरी नहीं भी सुना हो उनके बारे में. I want to educate you regarding what they are, how they work and what to expect from them. So सबसे पहले तो दो कैटेगरी की मेडिकेशंस है. एक है GLP-1 एगोनिस्ट मेडिकेशंस और एक है GLP-1 प्लस GIP मेडिकेशंस. सो सेमाग्लूटाइड है एंड तिर्ज़ेपेटाइड है. इनकी ब्रांड नेम्स है विगोवी एंड हुंजारो. दो मेन टाइप की मेडिकेशंस है वेट लॉस के लिए जो आजकल अवेलेबल हैं. ये दोनों ही हफ्ते में एक बार का इंजेक्शन के फॉर्म में होती हैं जो आप खुद से लगा सकते हैं. वो हम सिखाते हैं कि हाँ कैसा लगाना है. एंड फॉर द मोस्ट पार्ट पीपल डू द इंजेक्शंस बाय देमसेल्व्स आफ्टर 1 or 2 doses. सो ये काम कैसे करती है? ये काम करती है हमारे पेट पे भी और हमारे ब्रेन पे भी, ताकि हमारे को थोड़ा सा ही खाना खा के हमारा पेट भरा हुआ महसूस हो और एक अर्ली सटाइटी हो. एंड क्रेविंग्स जो है हमारी फूड की वो कम कराती हैं. तो जो हम डाइट पे फॉलो करना चाहते हैं और जो जानते समझते हुए भी नहीं कर पा रहे होते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है फॉलो करना जब हम इस तरीके की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं. इसके साथ में ऑफ कोर्स वी वांट पीपल टू डू देयर एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस कि 1 घंटा रोज़ की एक्सरसाइज का एम करके चलें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके. एम इज़ टू गेट फिटर एंड स्ट्रोंगर. It is not about getting lighter and weaker, it is about getting lighter and stronger at the same time. So that strength and stamina is what we want to maintain. So strength training, exercise is very important when we are working on the weight loss, whether we are using medications or we are not using medications. So being careful about your diet and exercise, these two things are not optional. मेडिकेशंस उसके साथ में बस हमारे को मदद करती हैं वो वेट लॉस अचीव करने में जो हम अदरवाइज नहीं कर पा रहे होते हैं. अब आगे ये देखना होता है कि नंबर 1 को हमें सूट कर रही है मेडिसिन या नहीं. जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिकेशंस के, दोनों के ही लगभग समझ लीजिए बराबर परसेंटेज पेशेंट्स में रहते हैं. वो रहता है नोज़िया, मतलब जी मिचलाना या जी कच्चा होना, या वॉमिटिंग या डायरिया, लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी की शिकायत होना. ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के साथ में. कुछ लोगों को बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में पैक्रेटाइटिस की शिकायत हो सकती है, विच इज़ यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, मतलब अपने आप को सेटल हो जाता है फॉर द मोस्ट पार्ट. लेकिन हाँ, इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए. 95% लोगों को ये मेडिसिन सूट करती हैं और वो ये कंटिन्यू कर पाते हैं आगे. 100 में से 5 लोग, मतलब 5% लोग होते हैं जिनको मेडिसिन नहीं सूट करती है एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू कंटिन्यू इट फर्दर ऑन. तो हाँ, अगर ये है कि हाँ हमने लगाया और हमें नहीं सूट किया, तो यस वी डोंट हैव टू कंटिन्यू द मेडिकेशन फर्दर ऑन. लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत टीथिंग पेन्स कैन बी देयर, फॉर विच सिंपल मेडिसिन लाइक ऑनडेम हम प्रिस्क्राइब करते हैं या एसिडिटी के लिए सोप्लास वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि इन चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो. डायरिया के लिए टिपिकली कोई भी दवा नहीं काम कर रही होती है. सो वो 1 या 2 दिन के लिए होता है और कई बार ही काफ़ी वाटरी डायरिया भी हो सकता है उसके साथ में. मेन है कि हम उसके साथ में अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब अपना फ्लूइड्स वगैरह लेते रहे, जैसे नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, simple things to maintain the hydration level. And we see how you are responding to all of those things and whether you are comfortable carrying on the medication forward or not. So ये तो हो गई हमारी साइड इफेक्ट्स की बात. सेकेंड आता है कि हमारा इफ़ेक्ट कितना आ रहा है मेडिकेशन का वेट लॉस पे. अब ये वाली दवाइयों का मेन पर्पस होता है यूज़ करना कि हमारा वेट लॉस तो हो, लेकिन साथ में हम वेट से जुड़ी हुई मेडिकल प्रॉब्लम्स के भी चाहते हैं कि हमें फ़ायदा हो. जैसे फैटी लिवर, या अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट आए, ब्लड प्रेशर में इम्प्रूवमेंट आए, हमारा जो बॉडी में अंदरूनी सूजन हो जाती है एक्सेस वेट की वजह से, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये वाली दवाइयाँ उसको भी कम करने में मदद करती हैं. सो
सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, बाकी की चीज़ें भी हम देखना चाहते हैं। एज सच अगर हम वेट लॉस की पर्टिकुलरली बात करें, तो अगर हमारा 3 से 6 महीने में 5 to 10% वेट लॉस अगर हो रहा होता है इस मेडिसिन के साथ में, तो हम कहते हैं कि ये दवा आपके लिए ठीक काम कर रही है और हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ 3 से 6 महीने इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवाइयाँ टिपिकली हम रिकमेंड करते हैं कि 18 से 24 महीने के करीब यूज़ करी जाए, मतलब 1.5 से 2 साल के करीब हम यूज़ करें, ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। अब कुछ लोग जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है और अगर अभी डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ, उनको और लंबे समय के लिए इसकी ज़रूरत हो सकती है। 18 से 24 महीने बाद जब हम सोचते हैं कि हाँ, ये दवा को पॉज किया जाए या बंद किया जाए, तब क्या होता है? दैट इज़ द नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन व्हिच पीपल हैव इन देयर माइंड। ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी तरीके का वेट लॉस इंटरवेंशन जब हम करते हैं, चाहे वो डाइट, एक्सरसाइज हो या फिर मेडिकेशंस हो, जब भी हम वो बंद करते हैं, यस देयर इज़ गोइंग टू बी वेट रीगेन। अब किसका कितना वेट कितने जल्दी रीगेन होगा इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, एंड दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बिफोर हैंड। ये हम पहले से नहीं बता सकते कि किसका कितना वेट रीगेन कितना जल्दी होगा। सो हाँ, अगर हम अपना डाइट का ध्यान देते रहते हैं, जिस समय पे हम दवा पे हैं उस समय पे हम अपना एक्सरसाइज का ध्यान देते रहते हैं और आगे भी कंटिन्यू करते हैं, तो वो हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है वेट मेंटेन करने में आगे के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, हमने 1.5 से 2 साल के लिए दवा यूज़ करी और उसके बाद हम अगर दवा विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हमें 3 महीने या 2 महीने बाद ही दवा की वापस फिर से ज़रूरत होगी। कई लोगों का काफ़ी लंबा समय भी निकल जाता है बिना दवा के, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर डूइंग विद देयर वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस आई शुड से। अब नेक्स्ट होता है कि हाँ, कॉस्ट ऑफ थेरेपी क्या है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एवरेज आउट करके चले तो बिटवीन 20 to 23-24,000 पर मंथ के करीब का खर्चा रहता है। सो कीप दैट इनटू अकाउंट एंड कंसिडरेशन व्हेन यू गो फॉर दीज मेडिकेशंस। ये मेडिकेशंस ऐसा नहीं है जो हम कहें कि हाँ, बस 3 महीने 6 महीने ले लो और उसके बाद बंद कर दो। अगर करना है तो सही तरीके से करिए और इतने टाइम का अपने आपको समय दीजिए, अराउंड 18 to 24 months टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ मेडिकेशंस। सो ये थे ज़्यादातर जो लोगों के दिमाग में कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। अब दोनों में से कौन सी मेडिकेशन आपके लिए सही है, वो हम देखते हैं कई सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। सो बेस्ट टू डिस्कस इट with me when you come and meet me in the clinic, and we can decide which medication will be the best for you. And yes, we would not know how we respond to that till we don't try that. Another common thing which yes you should know, ये दवा तब रिकमेंड करी जा रही होती है जब BMI हमारा 27.5 से ऊपर होता है, या फिर 25 से ऊपर BMI है और साथ में हमारी वेट रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर BMI 40 के ऊपर है तो फिर कई बारी हम बेरियाट्रिक सर्जरी की बल्कि सलाह दे रहे होते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव and more effective in the long term. So these are the things which we keep into consideration. So yes, feel free to discuss further in the clinic